दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों को एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए, खुशखबरी देने से पहले मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, 80 वर्षीय युवा, अभी करनाल से साथी आए हैं हम। हमारे सारथी अरुण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रिटायर्ड फौजी साहब आदरणीय कंवर सिंह यादव साहब, और चिर परिचित हमारे आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, एक दिन और पहले बताया था कि हमें 31 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल से एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसका आभास पहले से था। आज हरियाणा के हमारे तमाम साथी और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, करनाल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आवास पर गए थे। वहाँ उनके विशेष कार्य अधिकारी प्रद्युम्न साहब से हमारी लंबी वार्ता हुई और वो जहाँ हमारी सभा थी पार्क में, वहीं पर स्वयं चल कर के आए, हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने घोषणा की कि वो बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर पूरे हरियाणा में भुगतान पटल स्थापित करवा देंगे। हर ज़िले में ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन लिए जाएंगे और हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाएंगे जहां अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत तमाम निवेशकों का पैसा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में निश्चित रूप से सबको वापस मिल जाएगा। और वो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे, इसको लेकर सर्कुलर जारी करेंगे तमाम जनपदों के डीसीओ के लिए, और साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ आमंत्रित किया है। दोस्तों, तो ये आज की एक बड़ी खबर है, बड़ी उपलब्धि है कि जिस चीज़ को लेकर हम व्यथित थे कि वर्ष 2023 में हम कहीं से भुगतान, संपूर्ण भुगतान बट्स एक्ट के अंतर्गत शुरू करवा दें, वो खबर आज हरियाणा से मिल गई है। और निश्चित रूप से जैसा कि उन्होंने वादा किया है, भरोसा दिया है, उस पर अमल करते हुए वो निश्चित रूप से ये भुगतान की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, चूँकि उन्होंने कोई हमसे उस तरह की बात नहीं की, बल्कि एक मित्रवत अतिथि भाव से तमाम लोगों का सत्कार किया। वहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे हरियाणा के पदाधिकारी, आम निवेशक मौजूद थे। सबको अंदर बुलाकर वार्ता की, सबको चाय पिलाई, सबको लड्डू खिलाए और कहा कि इस खुशी में आप सब लड्डू भी खाइए कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा जो तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करेगा। पोर्टल खुलवाएं और ऑनलाइन पोर्टल भी साथ साथ खुलवाने का उन्होंने वायदा किया है। दोस्तों, तो ये तमाम देश के ठगी पीड़ित निवेशक जमाकर्ता परिवारों के लिए एक बड़ी खबर है, तमाम एजेंट साथियों के लिए बड़ी खबर है कि जब हरियाणा में ये सब हो सकता है तो देश के अन्य राज्यों में भी ये होगा। नहीं होगा तो वहाँ जबरन करवाएंगे कि हरियाणा हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा ही है। जब हरियाणा में ये हो रहा है तो आप भी अपने अपने राज्यों में करें। तो एक मजबूत बुनियाद आज भुगतान की हरियाणा के करनाल से आप सबके लिए रख दी गई है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वैसे और भी वीडियो आपने देखे होंगे, तमाम साथी आज हरियाणा के वीडियोस को लगा रहे हैं। तो और इसके बाद दोस्तों, हम अब चूँकि ज्ञापन कार्यक्रम कहीं ज़्यादा अब होना नहीं है, तमाम जगह ज्ञापन पहुंच चुके हैं। एक आध राज्य रह गया है, जैसे हिमाचल रह गया है, वहाँ जाना है, वहाँ करेंगे। जो चुनावी राज्य हैं तीनों, वहाँ अब ज्ञापन देने का कोई लाभ नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में, वहाँ तो अब आप सबको वोट का बहिष्कार करना है। कुछ धूर्त और मूर्ख किस्म के लोग, रात को मैं कह रहा था कि कांग्रेस को 0 पर ले आओ, क्योंकि कांग्रेस ने ज़्यादा बड़ी गद्दारी की है।
देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ। और जो पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में रहते हुए भी उसने आपकी पीड़ा को कभी स्वर नहीं दिए। सत्ता में बैठे हुए लोग अहंकार में होते हैं, सब जानते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को समाप्त करने में भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जो विपक्ष में है, कमज़ोर है, उसको तो हमें कर ही लेना चाहिए खत्म, उसको तो शून्य पर ले ही आना चाहिए। तो इस बात को कुछ लोगों ने ये मान लिया कि मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ। मैं किसी का कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो भुगतान कर देगा वर्ष 2023 में ही अपने अपने राज्यों में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, उसका धन्यवाद ज्ञापित जरूर करूँगा मैं। वोट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये निवेशक जाने, एजेंट जाने, उनका विवेक जाने कि वो किसे वोट देंगे। अगर उनका मन करता है तो दें, नहीं करता है तो मेरा आह्वान तो ये है कि पहले भुगतान फिर मतदान। जब तक भुगतान ना हो तब तक किसी को भी मतदान ना किया जाए और नोटा पर भी वोट नहीं डाला जाए, चूँकि नोटा भी मतदान का एक हिस्सा है। और हमारा आह्वान ये है कि मतदान का संपूर्ण बहिष्कार, कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मतदान केंद्र तक नहीं जाएगा, न विधानसभा के चुनावों में न लोकसभा के चुनावों में, यदि भुगतान नहीं होता है तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। चूँकि संगठन में भी कुछ सुधार करना है। बहुत सारी जगहों से ये संदेश आते हैं कि जी आपका फलां अध्यक्ष इतने पैसे खा गया हमसे लेके, फलां अध्यक्ष को हमने इतने दिए थे, ये किया था, वो किया था, आपको मिले या नहीं मिले, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमने संगठन को रिवाइज कर दिया है, आप सबको पता है। वहाँ नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है, आदरणीय शिवशंकर द्विवेदी जी की। कई महासचिव नए बना दिए हैं, मतन सिंह गौतम जी को महासचिव बना दिया है। चूँकि वहाँ भी ये जो धूर्त लोगों ने एक क्या बनाया है, वो टपका, ये लोग तमाम लोगों के साथ चीटिंग कर रहे थे, ठगी कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। चूँकि हमें समय नहीं था कि हम संगठन के मामलात पर ज़्यादा ध्यान दे सकें, हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में लगे हुए थे। तो संगठन जो लोग चला रहे थे, उन्होंने संगठन में जमकर दलाली की, चंदेबाजी की, धोखाधड़ी की, लोगों को गुमराह किया। और अब एजेंट सुरक्षा के नाम को लेकर उन्होंने हमारे ऊपर ही दोषारोपण करने आरंभ कर दिए। तो ऐसे तमाम धूर्तों को हमने संगठन से निकाल दिया है। उनसे हमारे तब जब संगठन का कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके साथ अगर कोई भी लेन देन व्यवहार करेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा, इसके लिए हमारा संगठन कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम मध्य प्रदेश से भी इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, तो मध्य प्रदेश की भी प्रदेश कार्यकारिणी को हम पूरी तरह आज से भंग कर रहे हैं। और जो हमारे वहाँ के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, शरद बामनिया साहब, उनको अध्यक्ष बना रहे हैं। और साथ में आदरणीय रमेश सोनी जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाते हुए इन दोनों को ये अधिकार प्रदान कर रहे हैं कि प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन करें, तमाम जिलों में अध्यक्षों को चयनित करें, ब्लॉकों में करें, तहसीलों में करें, संभाग स्तर पर करें और मध्य प्रदेश में भी संगठन का पुनर्गठन करते हुए इस मिशन भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इसी कड़ी में दोस्तों, चूँकि हरियाणा से हमारे संगठन में कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं था, तो 3 साथियों को हमने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वहाँ से लिया है। भाई सतीश सैनी, इनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और पंजाब का प्रभारी बनाया गया है कि पंजाब के मामलात को ये देखेंगे। चूँकि पंजाब में अभी तक भुगतान पटल स्थापित नहीं हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी वहाँ भी हमें भुगतान पटल स्थापित करवाने हैं। सियाराम जी हैं, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और हिमाचल का प्रभारी लगा रहे हैं। चूँकि हिमाचल में भी अब तक भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ भी करवानी है दोस्तों। और अजय भट्टी साहब हैं रोहतक से, जो अब तक हमारे हरियाणा के प्रभारी थे, अब उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों का प्रभारी बनाया जाता है। आज से वो दोनों राज्यों के मामलात को देखेंगे। इसी तरह से दोस्तों गुजरात के प्रभारी हमारे आदरणीय दिलीप काकाजी बर्वे साहब ने गुजरात में संगठन को काफ़ी आगे ले गए हैं और इस 1 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने वहाँ गुजरात में कई ज़िलों में भुगतान पटल स्थापित करवा दिए हैं। और सूरत में आज जिलाध्यक्ष का सतीश बांद्रे जी का उन्होंने नियुक्ति कर दी है कल, तो मैं भी उसको अपनी सहमति और संस्तुति प्रदान करता हूं और दिलीप काकाजी बर्वे साहब को ये अधिकार देता हूं कि वो गुजरात में ग्राम्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कार्यकारिणी का गठन करवाकर जल्दी से जल्दी समूचे गुजरात में भुगतान पटल और भुगतान की
कार्रवाई को आगे बढ़वाएं। इसी तरह से आज दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी हमारे तमाम साथियों ने, चाहे वो पुरंदर साहू जी हों, चाहे वो वर्मा जी हों, चाहे वो वकील साहब हों, चाहे विष्णु पटेल जी हों, सब ने मिलकर आज ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में भी चूँकि वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत हो रही है, वहाँ बहुत आंशिक भुगतान हो रहा है। जिसका 1 लाख है उसे 2,000 रुपये दे के बहका दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी मिशन भुगतान को बहुत ज़्यादा तेज़ करने की आवश्यकता है। तो आज से वहाँ ज्ञापनों का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों ने करना आरंभ कर दिया है और निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ को भी जगाने में सफल होंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अब देश का कोई राज्य ऐसा नहीं रहा है जहां भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 के नोटिफिकेशन ना हुए हों। सभी राज्यों ने नियमावली तय कर दी हैं। सभी राज्यों में कागज़ों के ऊपर बट्स एक्ट 2019 लागू हो चुका है और बट्स एक्ट 2019 का मतलब है कि आपके भुगतान की गारंटी, वो भी आपके जमा धन की, जमा राशि की 2 से 3 गुना। तो तमाम राज्यों में हमें वर्ष 2023 में ही सबका भुगतान आरंभ करा देना है, चाहे आप सहारा वाले हों, PACL पल्स वाले हों, टोगो वाले हों, GCA वाले हों, कल्पतरु वाले हों, कल्पवट वाले हों, कल्प वृक्ष वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, साईं प्रकाश वाले हों, आदर्श वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीवनी वाले हों, या GN गोल्ड, GN डेयरी, विश्वामित्र, HBN, रोज वैली, पिनकॉन, ICL और ये जितनी भी सक्षम डेयरी वगैरह इस तरह की कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, JKB, किसान एग्रो, लोटस वगैरह, उन सभी के विक्टिम्स का, निवेशकों का भुगतान कराने का हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है और इस उत्तरदायित्व का समापन हम वर्ष 2023 में ही कर देना चाहते हैं किसी भी मूल्य पर। दोस्तों बहुत सुंदर समय आ चुका है। थोड़ा सा योजना की ज़रूरत है, थोड़ी सी परिश्रम की ज़रूरत है और पूर्ण ईमानदारी की ज़रूरत है कि अगर आप पूर्ण समर्पण, पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही हम करवाने में सफल हो जाएंगे। और अब हम लगातार देश के तमाम राज्यों में संभागीय स्तर पर भुगतान सेमिनारों का आयोजन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम 19 नवंबर 2023 से क्रांति की भूमि मेरठ से करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरठ में 19 नवंबर 2023 को हम भुगतान सेमिनार का आयोजन करेंगे। उसमें सरकारी अधिकारियों को बुलाएंगे, सक्षम अधिकारियों को बुलाएंगे और सरकार के प्रतिनिधियों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे और उत्तर प्रदेश में सबका भुगतान सुनिश्चित कराते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, केरल, तेलंगाना, इधर आपका क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जितने भी राज्य देश के हैं, तमाम राज्यों में हम इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे। तमाम साथी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता नहीं ली है, वो दोस्तों सदस्यता ज़रूर ले लेना, चाहे 1 रुपये से ही लेना, चूँकि हमारा लक्ष्य आगे चल के बहुत विशाल होने जा रहा है। हमें ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी हिंदुस्तान को स्थापित करना है। तो उसके लिए हमें 1 करोड़ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे विधिवत 1 रुपया देकर के मेंबर बनेंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो संदेश मैं समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, चूँकि आपने 46,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बनाए हैं और देश भर में एक विशाल लहर आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के रूप में लेकर के आए हैं कि जो काम हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं कर सका था। कितने ही संगठन बने, कितने ही ये टपका अपका जैसे संगठन बने, कोई भी जो काम नहीं कर पाया था वो काम आपने 1-1.5 साल में करके दिखा दिया। दोस्तों किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सभी का भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।